लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में ही आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते से जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है, मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है तो वो सोने देते थे। लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए जरा सिक भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ, और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मूत दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग, देखो तुम लौंडे की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली, आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती है जनेका से। जैसे ही मैं बाहर जागता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे। एक काली कार सूख करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? शूक। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार करके भाग गई। ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, बट फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। स्कूल जाके वो पीछे मुलट के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी, मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी।